फिजिक्स से संबंधित ये आपका क्लास नंबर 2 है। आज का टॉपिक है मात्रक और मापन। ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सही आंसर है अत्यधिक दीर्घ दूरी का। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? अत्यधिक दीर्घ दूरी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? सही आंसर है घर्षण बल। अगला प्रश्न है, दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? सही आंसर है अपकेंद्रीय बल के कारण दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? सही आंसर है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीट जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? सही आंसर है गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? सही आंसर है विकृति का। अगला प्रश्न है, 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है? सही आंसर है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड तुल्य है 1 सेकंड तुल्य है कितने आवृत्ति के बराबर? सही आंसर है सीजियम घड़ी के 9192631770 आवृत्ति के। अगला प्रश्न है, कार्य की विमा बराबर है। कार्य की विमा किसके बराबर है? सही आंसर है ऊर्जा के विमा के बराबर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर किसमें बदलता है? सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है। सही आंसर है दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। सही आंसर है न्यूटन का। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक किसका है? न्यूटन का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? सही आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है, स्मॉल जी का मान होता है। सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य घनात्मक हो? सही आंसर है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापन की इकाई इनमें से कौन है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, समय के साथ
विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है वेग। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी क्या है? सही आंसर है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। यदि एक वस्तु शून्योत्तर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है तो उसके द्वारा इस तय की गई दूरी क्या है? सही आंसर है उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? सही आंसर है बार्न। दूरी का मात्रक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बार्न। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पार्सेक, ये क्या है? दूरी का मात्रक है, लेकिन दूरी का मात्रक कौन नहीं है? बार्न। प्रश्न है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। सही आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग क्या होगा? सही आंसर है उसके आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण कण पर आवेग किसके बराबर होगा? उसके आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है? सही आंसर है फर्मी। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सही आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर तुल्य है। 1 नैनोमीटर तुल्य है। सही आंसर है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक चक्र पथ पर गति करता है तो उस पिंड की गति कहलाती है। सही आंसर है प्रक्षेप्य गति। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? सही आंसर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष दूरी किसके बराबर है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? सही आंसर है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन। एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, ये सब क्या है? एसआई मात्रक है। और कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।